अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अगर कोई हमें उंगली देगा हम उसे मौका दे देंगे। फिर फैसल वागडा ने कहा विक्ट्री इससे नहीं कहते, विक्ट्री इससे कहते हैं। हेलो, वुड यू इमेजिन, आप ये मुक्के, आप ये बाजू, आप ये विक्ट्रियां किसको दिखा रहे हैं? इमरान खान को दिखा रहे हैं, इमरान खान के चाहने वालों को दिखा रहे हैं, उस अवाम को दिखा रहे हैं जिन्होंने 8 फरवरी 2024 को इमरान खान को वोट दिया। आप उस आम आदमी को दिखा रहे हैं जो बेरोजगारी से तंग है, जो अपने बच्चों की तालीम के लिए परेशान है, जो अपने बच्चों की फीस देने के लिए परेशान है, जो बिजली का बिल देने के लिए परेशान है। आप ये मुक्के उस आम आदमी को दिखा रहे हैं जो बेचारा परेशान है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। आप ये मुक्के आम आदमी को दिखा रहे हैं जो बस का किराया देने से कासिर है, जो मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी फिल करवाने से कासिर है, जो अपने रोजमर्रा के मामलात से कोप विद नहीं कर पा रहा। आप उसको ये मुक्के दिखा रहे हैं। आप ये मुक्के, ये गंदी हरकतें, गंदे साइंस आप उस आम आदमी को कर रहे हैं जो आपकी लड़ाइयां रोजाना टीवी पे देखता है, जो अच्छी खबर सुनने को तरस गया, जिसके कान पक गए हैं आपकी लड़ाइयां सुन सुन के, आपके तसब्ज़दा बयान सुन सुन के, ये देख देख के कि एक खास तबका है जो एक खास लाइन लेता है, वो बादशाह है, वो इस मुल्क का हुक्मरान है, उसकी तमाम पेशन गोइयां सच्ची साबित होती हैं। अगर वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में सूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलती जी। अगर वो ये कहता है इमरान खान बाहर नहीं आएगा, नहीं आता जी। अगर वो कहता है कि सिस्टम फलां को चीफ जस्टिस बनाएगा तो फलां को नहीं बनाएगा, तो बात साबित होती है। लेकिन जब वो कहता है अवाम का ये रद्द अमल होगा तो वो गलत साबित होता है। जमहूरियत होती है जमहूर से, अवाम से। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अवाम तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। जहां अवाम की बात होती है वहां पेशन गोई गलत साबित होती है। जहां बात होती है सिस्टम की खबर आपके पास हमेशा पक्की, सच्ची, तस्दीक शुदा होती है। लेकिन क्या ये खबरें पाकिस्तान को माशी डगर पर लाने के लिए मुनासिब हैं? क्या ये खबरें पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए मुनासिब हैं? क्या ये खबरें आम बेरोजगार आदमी को रोजगार देंगी? क्या ये बातें, क्या ये मुक्का एक आम आदमी के बच्चे को पढ़ाने का बंदोबस्त करेगा? क्या यह मुक्का पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाएगा? क्या यह मुक्का पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करेगा? क्या ये जो मुक्का आप आम आदमी को दिखा रहे हैं, तो ये मुक्का क्या पाकिस्तान में आम आदमी के वोट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? क्या ये मुक्का आम आदमी को ये सुकून बख्शेगा कि वो एक ऐसी स्टेट में रह रहा है जहां उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है? What the hell is going on? आपको ये समझने की जरूरत है अवाम पाकिस्तान का या किसी भी जमहूरी मुआशरे का हुस्न होती है। और अगर अवाम को इस तरह आप दीवार के साथ लगाएंगे ना, तो ये ज़हन में रख लें, आपकी अवाम कभी भी आपके साथ खड़ी नहीं होगी। और ये लंबी देर तक कहानियां चलने वाली नहीं है। लंबी देर तक ये जिनकी बुनियाद नहीं है वो ख्वाब दिखाए नहीं जा सकते। अच्छा जी, अब दूसरी स्टोरी की जानिब आते हैं। जनाब, कहा यह जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने अपील दायर करनी है तो आपको 50,000 से आप अपील नहीं दायर कर सकते, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। मतलब वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हम इंसाफ को सस्ता बना रहे हैं, इंसाफ को एफिशिएंट बना रहे हैं, इंसाफ को मुकद्दम कर रहे हैं, इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी की दहलीज पे इंसाफ देना चाहते हैं, आप लोगों को इस बात से कासिर कर रहे हैं कि अवाम अपील भी दायर नहीं कर सकते। अगर अवाम को अपील दायर करनी है तो 10 लाख रुपए की खतीर रकम चाहिए। पहले तो चले 50,000 था, कोई भी फोरम चंदा इकट्ठा करके 50,000 जमा करवा देता था। आप 10 लाख रुपए आम आदमी कहां से जमा करवाएगा? अगर इस अशराफिया ने किसी अपील में जाना है तो इनके पास तो दौलत ही बहुत है। अब मुल्क की लूटी हुई सारी दौलत जो बाहर पड़ी है, इनके लिए 10 लाख रुपए तो ऐसे ही जिस तरह पीनट भी नहीं है। तो फॉर गॉड सेक, आप जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम पर पूरे भी उतरे। आप अगर ये क्लेम करते हैं कि आप आम आदमी के इंसाफ की बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप आम आदमी को इंसाफ दें भी। आप आम आदमी के लिए इंसाफ को आसान करें। आम आदमी का आपने तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया।
मतलब क्लेम ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रश कम होगा। भाई जब किसी लोअर कोर्ट में, फिर अगली कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है यहां तक इंसाफ नहीं मिलेगा हाई कोर्ट तक, तो कहां जाना है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप जा नहीं सकते तो फिर तो आप सारी उम्र इसी तरह अपने आप में घुट घुट के मरते रहेंगे। आपने लोगों को हफ्सदा कर दिया है। अवाम इतनी परेशान है, इतने कलक में है, इतनी तकलीफ में है, अवाम को समझ नहीं आ रही वो जाके गिरेबान किसका पकड़ें, जाके सवाल किससे करें, किसको जाके कहें, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। फॉर गॉड सेक इन चीजों को ना आपको ठीक करना है, वरना चीजें बहुत आगे तक खराब होने वाली हैं। उसके बाद ही 3 तरह के वर्जन हैं कासिम रोंजो साहब के। कासिम रोंजो साहब की कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वायरल है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब मुझे 7 दिन महबूस रखा गया, मच्छरों वाली जगह पे रखा गया, मेरे डायलिसिस हो रहे थे, मेरे 2 दफा इन्होंने डायलिसिस करवाए और उन लोगों ने कहा 7 दिन के लिए आप हमारे मेहमान हैं, और मुझे मलेरिया हो गया मच्छरों वाली जगह पे रहने की वजह से, और फिर मेरा उसका इलाज करवाया गया। तो जनाब एक तहलका मच गया कि ये जो तरमीम हुई है इसके पीछे इस तरह लोगों को महबूस किया गया है, लोगों को कैद किया गया है, लोगों को पकड़ा गया है, लोगों पर प्रेशर डाला गया है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वो तो अख्तर मिंगल साहब ने मुझे एक स्क्रिप्टेड सारी चीज दी थी और मैंने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो 15 दिन से अपने घर पे मौजूद हूं, मेरे लिए तो बड़ी चीजें स्मूथ थी, मैं तो अपने नरम गर्म बिस्तरे में सो रहा था और मैं बिल्कुल अच्छा हूं। और दरमियान में एक डेवलपमेंट ये भी आती है कि वोट कास्ट कर देते हैं। और अब तीनों वर्जन्स में, मतलब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्हें 7 दिन के लिए महबूस रखा गया वो ठीक है, उनके जमीर की आवाज के मुताबिक वोट डालना ठीक है, या तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है कि जनाब मेरे लिए तो सब चीजें स्मूथ थी लेकिन इस्तीफा फिर भी वापस नहीं लिया। तो अगर आपने गेज करना है कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत है, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पीटीवी पे चली है उसमें कोई रौला है, वो किसी के कहने पे की गई है, बेसिकली वो स्क्रिप्टेड है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये ज़हन में रखें, अवाम इतना कुछ देख चुकी, इतना कुछ अवाम के सामने आ चुका कि अब अवाम बिलीव नहीं करती। इमरान खान के लिए जो कुछ हो गया, इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए अब अवाम को किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया नहीं जा सकता। अब वुड यू इमेजिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की जानिब भी मैं आता हूं, रहनुमाओं की जानिब भी मैं आता हूं। कल नौरीन खान जो इमरान खान की तीसरी बहन है, यानी 2 बहनें जेल में हैं, इमरान खान जेल में है, इमरान खान के भांजे जेल में है, और नौरीन खान ने कहा कि मैं अडयाला जेल में अपने भाई से मिलने जाऊंगी, अगर मेरे भाई से मुझे नहीं मिलने दिया गया तो फिर मैं वहां धरना दूंगी। और नौरीन खान के साथ धरना देने के लिए 2-4 लोग मौजूद नहीं थे। आप कहां इस वक्त गुमे हुए हैं? आपको अंदाजा है कि आप इमरान खान की वजह से आज जो कुछ हैं, ये जो असम्बली में आप तकरीरें करें, शेर अफजल मरवत साहब, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, शिबली फराज साहब, आलम जीम, बकाया जितने लोग हैं मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वो जो अमेरिका में बैठे डॉक्टर शहबाज गिल हैं, ये सारे लोग इमरान खान की वजह से बने हैं। इनको कोई जानता नहीं था, इनकी कोई वर्थ नहीं थी। और आप जब इमरान खान के लिए थोड़ी सी छोटी सी आवाज उठाने का वक्त आता है, आप कहीं गुम हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा। जब तरमीम हो रही थी 7 दिन आप अपने फार्म हाउस पे बैठे रहे, आप अपनी 38 गाड़ियां जो एक्साइज की आप लेकर आए, आप इस्लामाबाद छोड़ गए, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप छोड़ गए, पुलिस वालों को आपने कैद करवा दिया, आपका कारकुन इस्लामाबाद में मौजूद है, और वुड यू इमेजिन आप उन्हें छुड़वाने के लिए नहीं आ रहे। बेचारे मिन्नत समाजित करें, हम तो 2000 रुपए लेकर आए थे, हमें छोड़ दे, हमारा कसूर ही कोई नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का आम आदमी मजीद गुर्बत की दलदल में धंस रहा है, आम आदमी मजीद परेशान हो रहा है, आम आदमी पर अरसा हयात मजीद तंग किया जा रहा है। इस तअस्सुब ज़दा मुआशरे को अगर आप चाहते हैं कि ठीक हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर आम आदमी अपना किरदार अदा करे, इदारों को चाहिए वो अपना अपना किरदार अदा करें, और जमहूरियत के परवरता लोग, जमहूरियत का क्लेम करने वाले लोग, वो वाकई जमहूर की बात करें, तब जाके सिस्टम ठीक होगा। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे।